आज हम एक महत्वपूर्ण मुद्दा पर बात करने जा रहे हैं। काफी विवाद का विषय बना हुआ है। ज्ञानवापी मस्जिद के बारे में आप लोगों ने सुना हुआ होगा। कल न्यायालय से ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे को अनुमति दी गई है। एएसआई आज सर्वे कर रही है। हालांकि इस सर्वे को भी चुनौती दी गई है। आगे देखते हैं क्या है। ठीक है, जो भी हो, लेकिन ज्ञानवापी मस्जिद मंदिर विवाद क्या है, इसकी तह में क्या है, ये हम पूरा समझेंगे। ठीक है, हिंदू पक्ष ये मानते हैं कि यह काशी विश्वनाथ का प्राचीन मंदिर है और यह विश्वनाथ महादेव स्वयंभू है। ठीक है, और मुस्लिम पक्ष ये मानते हैं कि यह वास्तव में यह मस्जिद है, मंदिर से इसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, इससे संबंधित कानूनी पहलू क्या है उसको समझने के लिए हम एक एक्ट 1991 में बना था, उपासना स्थल विशेष उपबंध अधिनियम 1991। क्या? उपासना स्थल विशेष उपबंध अधिनियम 1991, जिसको अंग्रेजी में कहा गया प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1991। प्लेसेज ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1991 एक एक्ट बना था। ठीक है, उस एक्ट में एक महत्वपूर्ण बात यह कही गई कि 15 अगस्त 1947 को देश हमारा आजाद हुआ। उससे पहले क्या हुआ नहीं हुआ वो हम नहीं जानते हैं। इस दिन तमाम जो धार्मिक स्थल हैं उनकी जो स्थिति है, प्रकृति है, चरित्र है, उसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा, नहीं माना जाएगा। हाँ, 15 अगस्त 1947 के बाद अगर कोई बदलाव होता है, कहीं मंदिर मस्जिद या किसी धार्मिक स्थल में परिवर्तन होता है, तो उसको न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। लेकिन उससे पहले क्या हुआ वो नहीं। अब इतिहास में बहुत कुछ हुआ तो उसको फिर से दोहराया नहीं जा सकता है। इतिहास की भूलों के लिए वर्तमान को संकट में डालना उचित नहीं है। यह सोचकर यह उपबंध बनाया गया। कौन सा? उपासना स्थल विशेष उपबंध अधिनियम 1991। ठीक है, इसी के तहत मुस्लिम पक्ष का कहना यह है कि ज्ञानवापी मस्जिद जो विवाद है वह न्यायालय में जा ही नहीं सकता है। ठीक है, हिंदू पक्ष का कहना है कि यह 1947 के बाद की बात नहीं है और यह मस्जिद है ही नहीं। मस्जिद होता तब ना, इसकी स्थिति चरित्र में परिवर्तन नहीं किया जा सकता था इस एक्ट के तहत। ये तो मूलतः क्या है? मंदिर है। ठीक है, अनंत काल से यह मंदिर है। ठीक है, तो हम हर एक पहले हम वो उस अधिनियम को समझते हैं, उस कानून को समझते हैं। ये देख रहे हैं ज्ञानवापी मस्जिद है, आज सर्वे चल रहा है, देखिए क्या होता है आगे। और जो भी हो, कोर्ट का निर्णय जो भी होगा वो मान्य होगा। इस पर एक नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला है, उन्होंने बहुत अच्छा कहा है, चाहे आप मंदिर में देखें या मस्जिद में देखें, वह जो है वह सबका एक ही है। मंदिर या मस्जिद से कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो जो है वो कौन? परमात्मा, ईश्वर, जिसे मुस्लिम खुदा कहते हैं, हिंदू भगवान कहते हैं, वो तो एक ही है। ओशो रजनीश ने बहुत अच्छा कहा कि मंदिर और मस्जिद आदमी के होते हैं, परमात्मा तो एक ही है। अगर परमात्मा का ये स्थल होता तो दो होता ही नहीं, क्योंकि परमात्मा आखिर क्या है? अगर है तो क्या है? एक ही है, एक सूरज, एक धरती, एक चांद। ठीक है, प्रकृति कभी भी हिंदू मुसलमान में भेदभाव नहीं करती है। हर जो विवाद जो है उसको समझने के लिए हम उस कानून को समझते हैं। इस कानून को उपासना स्थल विशेष उपबंध अधिनियम 1991, ठीक है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1991 को समझते हैं। आइए देखिए, एक छोटा सा ये डायग्राम है, हम बोलते जा रहे हैं, आप लोग देखिएगा। पहले ये बारीकी से इसको समझ लेते हैं और इसके पक्ष में और इसके विपक्ष में क्या कहा जाता है उसको समझ लेते हैं। उसके बाद फिर से आएंगे ज्ञानवापी पर। ठीक है, ये 1991 में बना, याद रखिए, याद कीजिए। 1991 भारत गंभीर संकट के दौर से गुजर रहा था। आर्थिक संकट चरम पर था। कुछ ही दिन रह गए थे आयात बिल चुकाने के लिए हमारे पास पैसा। हम लोगों ने IMF के पास सोना गिरवी रखा था, दिवालिया होने वाला था इंडिया। इधर राम मंदिर बनाम बाबरी मस्जिद विवाद चल रहा था, आरक्षण समर्थन बनाम आरक्षण विरोधी विवाद चल रहा था, साझा सरकारों का दौर चल रहा था, केंद्र में भी राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति थी और जगह जगह
मस्जिदों या गैर हिंदू धार्मिक स्थलों पर हिंदुओं द्वारा ये दावेदारी की जा रही थी। कहा जाता है देश में, कुछ लोगों का कहना है कि देश में 900 ऐसे स्थल है जहां मंदिरों को तोड़कर मस्जिद या चर्च बनाया गया है। इसमें 100 में तो सीधे तौर पर मंदिरों की दावेदारी बनती है। तो ऐसी स्थिति में देखा जाए तो विवाद क्या होगा, जगह जगह, हर शहर में, हर क्षेत्र में विवाद होगा और पूरा हिंदुस्तान क्या हो जाएगा, हिंदुस्तान जहां तहां क्या होगा, दंगा अराजकता की स्थिति आ जाएगी, आ सकती थी। तो ऐसी स्थितियों को शुरुआती दौर में ही रोकने के लिए ये एक्ट लाया गया था। ठीक है, ये एक्ट लाया गया था कि इस तरह के अगर होते हैं, दावेदारी होती है, अब पूरे हिंदुस्तान में अगर दावेदारी चलने लगे तब तो सारा कुछ अवरुद्ध हो जाएगा, लोग मंदिर मस्जिद में ही उलझे रह जाएंगे। ठीक है, फिर हम लोग ट्रिलियन इकोनॉमी कैसे बनेंगे, आगे कैसे जाएंगे, खाली चांद पर ही अटक जाएंगे, हो सकता है चांद पर भी जाने लायक न रहे। तो इस एक्ट को समझते हैं। 1991 का दौर मैंने बताया बहुत ही संकट का दौर था। उस संकट के दौर में इस एक्ट का आना जरूरी था, उस समय बहुत ही रेलिवेंट था ये एक्ट। इस एक्ट ने बहुत सारे संभावनाओं को, दंगा या सामुदायिक उन्माद की संभावनाओं को रोक दिया। यह अधिनियम पूजा स्थल या उपासना स्थल की स्थिति प्रकृति को उसी रूप में बनाए रखने का प्रावधान करता है जैसा कि वह 15 अगस्त 1947 को था। यानी 15 अगस्त 1947 को अगर कोई स्थल मस्जिद था तो यह एक्ट कहता है उसी रूप में रहेगा। अब अतीत में क्या हुआ वो हम नहीं जानते। अगर उस दिन वह मंदिर के रूप में था तो वह उसी रूप में रहेगा। अतीत में क्या हुआ, अगर वह बौद्ध स्थल के रूप में था तो वह बौद्ध स्थल ही रहेगा। एक नया समाचार भी आ रहा है कि ज्ञानवापी मामले में अब बौद्ध पक्ष भी कूद गए हैं। ये जो ज्ञानवापी है वह मस्जिद भी नहीं है, मंदिर भी नहीं है, यह क्या है, बौद्ध मठ है। हो सकता है और भी कोई पक्ष आ जाए। ठीक है, तो विवाद का कोई अंत नहीं है। तो क्या कह रहा है, ये समझ गए कि स्थिति प्रकृति उसी रूप में बनाए रखने का प्रावधान करता है जिस रूप में वो 15 अगस्त 1947 को था। क्लियर है? ठीक है। अब ये लाया गया क्यों, राम जन्मभूमि मंदिर आंदोलन के दौर में बढ़ते मंदिर मस्जिद विवाद उठा था। और जब मंदिर मस्जिद विवाद अयोध्या में उठा तो उसकी देखा देखी पूरे देश में उठने की संभावना थी। तो पूरा देश क्या हो जाता, गृह युद्ध की स्थिति हो जाती, दंगा, इधर आर्थिक संकट था ही। और जो धर्म को राजनीति के रूप में इस्तेमाल करते, राजनीति में धर्म का उपयोग करते हैं, चाहे कोई भी हो, कोई भी पार्टी हो, ठीक है, उनके लिए देश हित से कोई मतलब नहीं। और इस अधिनियम में 7 धाराएं हैं। कितनी है, पहले 8 धाराएं थी, धारा 8 को 2001 में एक संशोधन द्वारा हटा दिया गया। एक बात और है, अधिनियम की तिथि पूर्ववर्ती है क्योंकि राष्ट्रपति ने अधिनियम पर हस्ताक्षर 18 सितंबर 1991 को किया, लेकिन इसकी प्रवर्तन तिथि 11 जुलाई को 91 को बताई गई। क्लियर है, ये पीटी फैक्ट है। अब यहां पर देखिए इसका प्रावधान। ठीक है, अब इसमें प्रावधान क्या है वो देखिए। अभी तक समझने में कोई दिक्कत नहीं है। इस एक्ट को बढ़िया से समझ लीजिए, ज्ञानवापी विवाद समझ जाइएगा। इस एक्ट में धारा 2 में कहा गया कि अगर 15 अगस्त 1947 को मौजूद किसी धार्मिक स्थल के चरित्र में बदलाव को लेकर कोई याचिका या अन्य कार्यवाही लंबित है तो उसे बंद कर दिया जाएगा। नहीं समझे, मतलब 15 अगस्त से पहले कोई विवाद और हुआ तो उसको बंद कर दिया जाएगा। अब उसके बाद विवाद होता है, उसके बाद का मामला है तो वो चलेगा। क्लियर है? ठीक है। 3 में, धारा 3 में यह कहा गया कि किसी धार्मिक स्थल की प्रकृति, स्थिति, चरित्र, स्वरूप में आंशिक या पूर्ण रूपेण बदलाव नहीं किया जा सकता। क्लियर है? क्या कहा गया, किसी धार्मिक स्थल की प्रकृति, स्थिति, चरित्र, स्वरूप में आंशिक, थोड़ा या पूरा बदलाव, वो हिंदू धर्म का है तो हिंदू धर्म का ही रहेगा, मुसलमान धर्म का है तो मुसलमान धर्म का ही रहेगा। ठीक है। और यह भी कहा गया कि हिंदू धर्म के एक पंथ का है तो उसी पंथ का रहेगा, दूसरे पंथ में नहीं। जैसे ब्रह्म समाज का है तो आर्य समाज में नहीं बदला जा सकता है, कबीर पंथी है तो रामकृष्ण मिशन में नहीं बदला जा सकता। समझ में आई बात? सिया
शिया धार्मिक स्थल है तो उसको सुन्नी धार्मिक स्थल में नहीं बदला जा सकता है। क्लियर है? कब? मतलब 15 अगस्त 1947 को जिस स्थिति में है, जो चरित्र है, जो प्रकृति, वही रहेगा। धारा 4 कहता है कि देश के सभी धार्मिक स्थल उसी रूप में रहेंगे जैसा कि वे 15 अगस्त 1947 को है। ज्ञानवापी मस्जिद का जो इंतजामिया कमेटी है उसका यही कहना है कि कोर्ट में जाने की बात ही नहीं आती है। कोर्ट में जाना इसका उल्लंघन है। किसका? जब कह दिया गया है कि 15 अगस्त 1947 को जैसा था वैसा ही रहेगा, तो धारा 4 ये कह दिया गया ना, तो फिर अब कोर्ट में विवाद कैसा? क्लियर है? चलिए आगे। धारा 3 समझ गए, धारा 4 समझ गए। 15 अगस्त को जिस स्थिति में था उसी स्थिति में कोई भी धार्मिक स्थल रहेगा। अब यह भी कहा गया धारा 4 में कि किसी भी धार्मिक स्थल से संबंधित कोई विवाद, अपील या अन्य विधिक कार्यवाही अगर न्यायालय के समक्ष लंबित है तो इस एक्ट के पारित होने के साथ ही सभी वाद, सभी अपील निरस्त मान लिए जाएंगे। मतलब खत्म। आप बार बार ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं, लेकिन 15 अगस्त 1947 के बाद अगर है तो वो चलेगा, लेकिन उससे पहले जो भी है विवाद खत्म। अब देखिए, यदि ये भी कहा गया, यदि धार्मिक स्थलों में परिवर्तन, गौर कीजिएगा, 15 अगस्त 1947 के बाद किया गया है तो उन्हें न्यायालय में चुनौती की जा सकती है। उससे पहले 1192 में गोरी आया, अब 15 अगस्त 1947 के बाद कुछ भी हुआ, वो शुरुआत नए तरीके से करते हैं। समझ वही बात, पहले मंदिर तोड़ा गया, क्या हुआ नहीं उसको छोड़ो, ठीक है? तो पुरानी बातों को छोड़े हम और नया हिंदुस्तान बनाए, ये सोच, इस सोच के साथ हम लोग आगे बढ़े। तो ऐसे स्थलों को पुनः उसी स्वरूप में लाया जाएगा जैसा उनका स्वरूप 15 अगस्त 1947 को था। समझ में आई बात? तो मुस्लिम पक्ष का कहना है ये 15 अगस्त 1947 को मस्जिद था, अगर इसमें संशोधन कीजिएगा तो क्या होगा? इस एक्ट का उल्लंघन होगा। और हिंदू पक्ष का कहना है तो पहले से मस्जिद की बात ही नहीं आती है, अरे नमाज पढ़ लेने से मस्जिद हो जाएगा? ये तो क्या है? मंदिर है, आज से नहीं है, सदियों से है, इसका साक्ष्य है। समझ भाई बात? तो इसलिए सर्वे हो रहा है। क्लियर है? अब इसमें अलग अलग राजनीतिक दलों का अलग अलग एजेंडा है, तो सब अपने अपने एजेंडे के अनुसार अपना रोटी सेकेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। धारा 6, धारा 5 में कहा गया, उस समय राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद भी चल रहा था, वो आजादी से पहले से चला रहा है, तो विवाद चल रहा था, तो कहा गया इसको छोड़ दो, इसमें न्यायालय कार्रवाई करेगा। राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद पर यह अधिनियम लागू नहीं होगा। आप लोग के दिमाग में आता होगा ना कि जब ये एक्ट बना तो मंदिर, मस्जिद, राम मंदिर कैसे बन रहा है? इस एक्ट में एक अपवाद रख दिया गया, क्योंकि उस समय ये मुद्दा गर्मा गया था, बहुत ये विवाद का विषय हो गया था ये, इसलिए लोगों को शांत करने के लिए कि चलो इस मुद्दे को इस एक्ट से बाहर रखते हैं, लेकिन इसके बाद नहीं। क्लियर है? धारा 6 में ये किया गया, धारा 3 के उल्लंघन पर 3 वर्ष के कारावास और आर्थिक दंड का प्रावधान किया गया। ठीक है? क्या धारा 3 मतलब उसकी स्थिति, चरित्र, प्रकृति में परिवर्तन कीजिएगा, छेड़छाड़ कीजिएगा तो क्या है? 3 वर्ष का कारावास और आर्थिक दंड। क्लियर है? अपवाद रखा गया, कुछ अपवाद क्या रखा गया? प्राचीन स्मारक और पुरातात्विक स्थल अवशेष अधिनियम 1958 के तहत कोई पूजा स्थल जो ऐतिहासिक स्मारक या पुरातात्विक स्थल हो उस पर यह एक्ट लागू नहीं होगा। ऐसे मुकदमे जिन पर अंतिम फैसला हो चुका हो, अगर मान लो 15 अगस्त 1947 के पहले का ही है मामला, अगर फैसला हो गया तो उस पर एक्ट लागू नहीं होगा। यह भी कहा गया कि कोई विवाद जिससे संबंधित सभी पक्षों द्वारा सुलझा लिया गया है, सभी पक्ष मिलकर आपस में सुलझा ले, तो जिन पूजा स्थलों का रूपांतरण अधिनियम को लागू होने से पहले मौन स्वीकृति से हो चुका हो उस पर एक्ट लागू नहीं होगा। क्लियर हो गया? इस एक्ट को समझ गए? ये एक्ट क्या कहता है, मतलब संक्षेप में सार इस एक्ट का क्या है कि 15 अगस्त 1947 को जो भी पूजा स्थल है, धार्मिक स्थल है, उसकी प्रकृति, उसकी स्थिति, उसके चरित्र में जो भी है उसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा, और उससे पहले अगर कुछ हुआ है, मामला है, वो मामला खत्म। केवल राम मंदिर बाबरी मस्जिद वाला जो है अपवाद रहेगा। हाँ, 15 अगस्त 1947 के बाद अगर किसी धार्मिक स्थल की स्थिति, प्रकृति और क्षेत्र में बदलाव आता है तो वो न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है।
आप समझ गए ज्ञानव्यापी विवाद? क्लियर हो गया? हाँ हाँ, ज्ञानव्यापी विवाद क्या है? मस्जिद कमेटी का क्या कहना है? 1947 पर मस्जिद था तो कोर्ट में जाने की बात ही नहीं उठती है, इसको मंदिर में बदला नहीं जा सकता। हिंदू पक्ष का क्या कहना है? हम एक्ट का उल्लंघन कहां कर रहे हैं, ये मस्जिद था ही नहीं, ये पहले से ही मंदिर था। समझ आई बात? भारतीय संविधान क्या है? वकीलों का स्वर्ग, कुछ ही प्रूव किया जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इस एक्ट के पक्ष में या विपक्ष में क्या तर्क दिया जाता है, ये भी जान लीजिए। इस एक्ट के पक्ष में यह तर्क दिया जाता है कि देश भर में लगभग 100 ऐसे धर्मस्थल हैं जहां मंदिरों की सीधी दावेदारी है। मंदिर कहता है ये मंदिर था। अगर यह कानून नहीं होता तो विवाद बढ़ता जाता और फिर क्या हो जाता? हिंदुस्तान न संभलोगे ऐ हिंदुस्तान वालों तो तुम्हारी दास्तान तक न होगी दास्तानों में। सब लड़ते रहेगा इसी में। 100 धार्मिक स्थल है, 100 के लिए लड़ना मामूली बात नहीं है। एक राम मंदिर है, बाबरी मस्जिद, कितना कुछ कर दिया। ठीक है, और सबसे बढ़िया क्या, चाहे मस्जिद हो या मंदिर हो, या गुरुद्वारा हो या चर्च हो, उसमें है कौन? जो भी है वो तो एक ही है ना, वही एक है। ठीक है, उपासना अलग तरीके से किया जा रहा हो लेकिन ईश्वर एक ही है, कोई है तो एक ही है। ठीक है, इंसानों से बढ़िया जानवर पशु पक्षी है। ठीक है, एक शायरी है, बनाने आए थे क्या क्या बना बैठे, कहीं मंदिर कहीं मस्जिद बना बैठे, हमसे तो अच्छी परिंदों की जात, कभी मंदिर पे जा बैठे कभी मस्जिद पे जा बैठे, कभी मंदिर पे जा बैठे कभी मस्जिद पे जा बैठे। तो हमसे अच्छा क्या है? परिंदे हैं, उसका कोई ये नहीं है, वो नहीं मंदिर मस्जिद में विवाद में पड़ता है। ठीक है, तो ये है। इसके बाद कहा गया कि अगर ये कानून नहीं रहता तो क्या होता? धार्मिक उन्माद और भी फैलता। सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या विवाद के निर्णय में कहा कि इस एक्ट की मूल भावना और पंथ निरपेक्षता की मूल भावना एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अरे 15 अगस्त 1947 से पहले क्या हुआ वो छोड़ो, अब जो है शांति से हम रहे, जो जैसे है वैसे रहने दिया जाए, कूड़ेदे नहीं, हम गड़े मुर्दे को नहीं उखाड़े। सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है। पंथ निरपेक्षता संविधान का मूल ढांचा है और सभी धार्मिक स्थलों के संरक्षण का भार राज्य के साथ साथ नागरिक के कंधों पर भी है। नागरिकों का भी है। देश किसका है? नागरिक। हर नागरिक क्या है? बिना वर्दी का पुलिस और सैनिक है। हर एक नागरिक क्या है? बिना वर्दी का सैनिक है, पुलिस है। ठीक है, अंततः मालिक तो कौन है? अंततः नागरिक ही है ना, देश ही है ना। तो देश की जो धर्मनिरपेक्षता की छवि है, पंथ निरपेक्षता का जो ढांचा है, उसको बनाए रखने का भार केवल राज्य के पास नहीं है, नागरिकों का भी कर्तव्य है। ये 51A मूल कर्तव्य में भी कहा गया है। यह भी कहा गया कि पूर्ववर्ती कृत्यों पर किसी का नियंत्रण नहीं है। पहले जो हो गया अब उसको क्या कर सकते हैं? जो हो गया हो गया। तो पहले किसी ने मारा, ठीक है, आपके दादाजी को किसी ने मारा, तो क्या कीजिएगा? आप उसके पोता को उस मार का बदला ले? यस सर। तो अतीत में अगर गलती हुई तो क्या किया जाए? उस गलती को फिर दोहराया जाए। इससे क्या होगा? फिर आने वाले समय में कोई और कहेगा गलती दोहराओ। आज फिर तोड़े, आपका कल कोई मंदिर तोड़ा, आज उस मस्जिद बनाया, आज मस्जिद को तोड़कर मंदिर बनाते हैं, फिर 100 साल के बाद कोई मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाएगा, फिर 100 साल के बाद कोई मस्जिद तोड़कर, तो यही चलता रहेगा। तो हिंदुस्तान का क्या होगा? खाली मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारा गिरजा ही है, उसके अलावा भी कुछ है। ठीक है, तो यह भी कहा गया कि ऐतिहासिक भूलों का परिहार जनता कानून को अपने हाथों में लेकर नहीं कर सकती। इतिहास में हो सकता है भूल हुआ हो, मंदिर तोड़ा गया हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कानून हाथ में लेकर आप फिर उसको ये कर दीजिए, दंगा फैला दीजिए, उन्माद फैला दीजिए। तो ऐतिहासिक भूलों के नाम पर किसी को भी देश के वर्तमान और भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का अधिकार नहीं है। ये किसने कहा? सुप्रीम कोर्ट ने। अरे इतिहास में जो हुआ तो हुआ। इतिहास में तो बहुत हिंदुओं ने बौद्धों पर अत्याचार किया, ठीक है, मुसलमानों ने हिंदुओं पर, जहां पर हिंदुओं का वर्चस्व था मुसलमानों पर क्या अत्याचार। ठीक है, तो अगड़ा पिछड़ा हिंदू मुसलमान जात धर्म क्षेत्र
ठीक है, मराठी, बंगाली, हिंदी, द्रविड़, तमिल, यही सब में उलझे रहे तो हिंदुस्तान का क्या होगा? ठीक है, जमाना कहाँ आ गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, रोबोटिक्स का, और हम लोग हजारों साल पहले के मामला में उलझे हुए हैं। ठीक है तो ये है पक्ष में तर्क, किसके पक्ष में? उपासना स्थल विशेष बंद अधिनियम के पक्ष में। अब विपक्ष में क्या कहा जा रहा है? हम लोग निष्पक्ष रूप से इस एक्ट का विश्लेषण करेंगे, बाकी क्या होना चाहिए इस पर तो निर्णय ले ही रही है कौन? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट है, वो जो निर्णय लेगी वो सर्व मान्य होगा। ठीक है, सबको मान लिया जाए, कानून हाथ में नहीं लेना है, न्यायालय को अपना काम करने दिया जाना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं, विरोध में क्या तर्क दिया जा गया? विरोध में कहा गया है कि इस एक्ट का, ये एक्ट जो है क्या कहा है, कह रहा है कि 15 अगस्त 1947 को जो स्थल जिस रूप में है उसी रूप में रहेगा। ठीक है, उसको, उसकी स्थिति, चरित्र, प्रकृति में परिवर्तन नहीं किया जाएगा। तो ये इस एक्ट के विरोध में कहा जाता है कि 1192 से 1947 तक जो मंदिर तोड़ा गया, मस्जिद बनाया गया, उसको ये कानूनी संरक्षण देता है, नहीं कि अब इसको मंदिर में बदला नहीं जाएगा, नहीं समझे? कानूनी संरक्षण देता है, मतलब अब इसको तुम छोड़ नहीं, छेड़छाड़ नहीं कर सकते हो गया जो हो गया। यही कह रहा है, यही कानून 1192 यानी गोरी का आक्रमण जो था 1947 के दौरान आक्रांताओं द्वारा गैर कानूनी, अनैतिक, अमानवीय तरीके से स्थापित किए गए पूजा स्थलों को कानूनी मान्यता देता, कानूनी मान्यता देता है ना। क्या कहा गया एक्ट में? 15 अगस्त को जैसा था वैसा ही रहे, उसमें बदलाव यानी कानूनी संरक्षण दे दिया, आप नहीं जा सकते अदालत। जिन पूजा स्थलों को तोड़ा गया उन्हें वापस लाने के कानूनी रास्ते को बंद करता है। ठीक है, मतलब आप नहीं जा सकते। तो ये हो गया। अब ये कहना है, इस एक्ट के विरोध में कहा जाता है कि कट ऑफ तिथि आप तय कर दिए 15 अगस्त 1947, ये मनमाना है, उससे पहले हजारों सैकड़ों मंदिर तोड़ा गया है। ये कट ऑफ क्यों? इस कट ऑफ को पीछे खिसकाइए नहीं, कहां से इन लोगों का बस चले विरोध में तो क्या कहेगा 1192 तो क्या होगा तंगिस्तान में बदल जाएगा हिंदुस्तान। तो ये कहा गया कट ऑफ डेट जो है मनमाना है, 15 अगस्त 1947 की कट ऑफ तिथि जो है मनमाना, तर्कहीन और पूर्वव्यापी है। इसमें इस कट ऑफ डेट के कारण कहा गया जाता है ये हिंदुओं, बौद्धों, सिखों के धार्मिक स्थलों को तोड़ा गया और उन धार्मिक स्थलों को फिर से प्राप्त करने का अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, ये मौलिक अधिकार है। ठीक है, और उस मौलिक अधिकार से ये एक्ट वंचित करता है, नहीं समझे? हिंदुओं, बौद्धों, सिखों, जैनों को अपने पूजा स्थलों पर पुनः दावा करने और उसके लिए अदालत जाने से रोकती है जिन पर कट्टरपंथी आक्रमणकारियों ने आक्रमण कर अतिक्रमण कर लिया। मतलब अतीत में गैर कानूनी तरीके से अतिक्रमण कर लिया, तो अब तो हमारा अधिकार होना चाहिए ना उसको फिर से लाने का। तो ये कहता नहीं 15 अगस्त 1947 तक के पहले जो हुआ भूल जाओ, ये एक्ट के विरोध में कहा जा रहा है। अब कह रहा है कि यह कानून न्यायिक समीक्षा पर भी रोक लगाता है, जो कि संविधान की बुनियादी विशेषता है। मतलब 15 अगस्त से पहले कुछ भी हो जाए उसको न्यायालय में नहीं जाना है, मतलब धार्मिक स्थलों के मामले में जो हुआ सो हुआ। यह इस कानून की धारा 2, 3, 4 असंवैधानिक है। यह कानून मूल अधिकारों 14, 15, 21, 25 से 29 तक का उल्लंघन करती है, धार्मिक स्वतंत्रता का, धार्मिक समानता का। और यह कानून मूल भावना प्रस्तावना के खिलाफ है। और यह भी कहा जाता है, एक इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि इस कानून में ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है, कहा गया कि इस कानून से राम मंदिर को क्या रखा गया है, राम मंदिर मस्जिद विवाद को क्या रखा गया बाहर, तभी ना राम मंदिर बन रहा है, ये तो मुश्किल हो जाता। तो कह रहे हैं कि राम और कृष्ण दोनों विष्णु के अवतार हैं, राम मंदिर मस्जिद विवाद को आप रख दिए बाहर, और कृष्ण मंदिर जो है कहाँ मथुरा में, वो भी कभी तोड़ा गया, तो उसको क्यों नहीं बाहर किए, जबकि राम और कृष्ण क्या थे, विष्णु के ही अवतार हैं। ये तो धार्मिक समानता के अधिकार का उल्लंघन है। समझ आई बात?
और कहा गया कि पूजा स्थल या कब्रिस्तान पर केंद्र को बनाने की, कानून बनाने की शक्ति नहीं है। ये भी है, यह राज्य सूची के तहत आता है। केंद्र का तर्क यह है कि संघ सूची की प्रविष्टि 97 के तहत अवशिष्ट शक्ति केंद्र को प्राप्त है, इसी आधार पर कानून बनाया गया है। क्लियर है? समझ गए? ज्ञानव्यापी विवाद समझ गए? अब आज क्या हो रहा है? सर्वे हो रहा है। कल ऑर्डर दिया गया है, आज सर्वे हो रहा है। देखिए आगे क्या होता है। अब ज्ञानव्यापी विवाद जो है उसको समझिए। एक वकील है, याचिकाकर्ता वकील है रंजना अग्निहोत्री, कहती है 1991 का पूजा स्थल कानून किसी धर्म स्थल के धार्मिक प्रारूप को नहीं बदलने की बात कहता है, जबकि ज्ञानव्यापी का धार्मिक प्रारूप कहता है कि 1947 से पहले यहाँ माता श्रृंगार गौरी की पूजा रोज होती रही है। कब? 1947 से पहले। किसका? माता श्रृंगार गौरी का, जो ज्ञानव्यापी मस्जिद परिसर में है। और 1991 तक उनकी पूजा होती रही है, 43 से पहले भी और 1991 तक भी। और अभी भी साल में एक बार माता श्रृंगार गौरी की पूजा होती है। ठीक है। अब वहां शिवलिंग मिला है, और ये एडवोकेट का, हिंदू पक्ष का कहना है कि खाली नमाज पढ़ लेने से वो मस्जिद नहीं हो जाता है, वहां तमाम ढांचा जो है वह क्या है? मूल रूप से मंदिर है। अब यह भी कहा गया है कि ये स्थल, पूजा स्थल 1991 में आया। क्या आया? ये पूजा स्थल अधिनियम कब आया? 1991 में आया। 1991 में आया ये एक्ट। और इस एक्ट में है कि अगर इस एक्ट के पारित होने से पहले कोई स्थल दूसरे एक्ट से शासित होता है तो वो स्थल इस एक्ट से बाहर रहेगा। तो हिंदू पक्ष का कहना है कि काशी विश्वनाथ एक्ट बना था 1983 में। काशी विश्वनाथ एक्ट 1983 में बना था, और उसी से यह परिसर संचालित होता है। तो इस पर यह एक्ट लागू नहीं होता है। कौन सा एक्ट? पूजा स्थल विशेष उपबंध अधिनियम 1991 का एक्ट लागू नहीं होता है। ठीक है। अब हिंदू पक्ष का कहना क्या है वो समझ गए, मुस्लिम पक्ष का क्या कहना है वो समझ गए। ये विवाद चल रहा है, न्यायालय ने सर्वे का ऑर्डर दिया है, आगे देखिए क्या होता है। इस बीच में अलग अलग प्रतिक्रियाएं दी गई है। ठीक है। एक प्रतिक्रिया जो है वो बहुत ही समाजवादी पार्टी के सांसद ST हसन है। कहते हैं ज्ञानव्यापी के सर्वे के आदेश पर उन्होंने कहा कि हम अदालत के आदेश का पालन करेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने कहा मंदिर हो या मस्जिद वह सबका एक ही है। कौन? परमात्मा सबका एक ही है। आप उसे मंदिर में देखें या मस्जिद में, कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिलहाल इस पर जो कुछ हो रहा है उसको न्यायालय के भरोसे छोड़ देना चाहिए। न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय जो भी निर्णय देती है उसे सभी पक्षों के द्वारा स्वीकार कर लिया जाना चाहिए। ठीक है। लेकिन कानून को हाथ में लेना उचित नहीं है। ओके।